हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया ऐसे लग रहा है कि बड़ा कुछ संसद में हुआ है। ये राहुल गांधी ने भाषण देके ऐसा वो किया, मतलब अपनी नॉलेज या नो नॉलेज ऐसी शो की है कि देश का टाइम बर्बाद किया। उनको देखना कैसे बर्बाद होता है। तो हमारी जो सबसे पहली वीडियो है ना, अनुराग ठाकुर की स्पीच वाली, वो जरूर देखना। ओहो क्या कमाल का, उससे आपको पता चलेगा राहुल गांधी और वो कौन, अखिलेश यादव, दोनों की आईक्यू लेवल और अकल क्या है। वहां जब आप सुनोगे ना तो हंस हंस के आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि एक बंदा क्या बोला, दूसरा बंदा क्या बोला। भैया तुम बोलना क्या चाहते हो? तो चलो अभी हम देखेंगे राहुल गांधी के हलवे वाले बयान पर निर्मला सीतारमन ने हिंदी में उड़ा दी धजियां। लो अब ये भैया, एक ये हलवा वाला बयान, अब ये कौन सा बयान है? मतलब पूरे टाइम उसने बेकार की बातें और ऐसी बातें की है कि लोग भी हंसते होंगे उसको सुनकर। तो चलो देखें अब ये क्या नई कहानी है। इंडिपेंडेंस दिखाया विपक्ष के नेता, क्यों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तब की उनसे ये पूछा नहीं गया कि कितना एससी है भाई, आप नीचे जा रहे हो फोटो के लिए, बोलो नहीं तो वो हलवा में कैंसिल करूंगा, क्योंकि उस समय वो पावरफुल थे ना, रिमोट कंट्रोल था ना। वो हलवा क्यों कैंसिल नहीं किया? उनके हलवा कैंसिल नहीं किया, तब ये पूछा नहीं गया भारत के हलवा बटाया जा रहा। सर ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया। मलाई खा करके इस देश को छोड़कर या पार्लियामेंट को छोड़कर लोग गए, लोग वोट करके मलाई खाने वाले को दिखाया रास्ता, चले जाओ आप सत्ता में बैठना नहीं है, वो जमाना गया। मगर उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर से ये पूछा नहीं गया आप नीचे जा रहे हो बंटवारा करने के लिए, हलवा बंटवारे करने के लिए, आपके साथ कितने एससी है, कितने एसटी है, कितने ओबीसी है, वो पूछा नहीं है। उस समय के ऑफिसर्स लोग के स्टैटिस्टिक्स गणना नहीं हुआ, मगर अभी पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इस देश में लोगों को बंटवारे करने में कुछ षड्यंत्र के साथ इस प्रश्न पूछा जा रहा है। सर इट्स अ शेम। वही तो कह रही, बाबा हर चीज में ये वही कर रहे। मैं इस मौके पर मैं रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ दो लोगों को। सर आप परमिट नहीं करते हैं नाम लेने के लिए, वो मेंबर भी नहीं है, मगर प्रिंटिंग हमारा फिनेंस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट स्टाफ दो लोग, उनको मैं जिक्र करना चाहती हूँ। सर ये सेक्रेट नहीं, प्लीज आप सुन लीजिए, सेक्रेट हलवा के विषय और इसमें इतना इमोशन जुड़ा हुआ है, ये समझ में आएगा। सर रिटायर्ड ऑफिसर उनके पिताजी गुजर चुके थे जब वो अंदर पहुंच गए और बाहर आने का कुछ नहीं है पॉसिबिलिटी। श्री कुलदीप शर्मा जी डिप्टी मैनेजर थे प्रेस का, उनके पिताजी का देहांत होने का विषय उनको अंदर होने के बाद मिला। फिर भी सर वो कमिटमेंट देखिए, वो जब तक फिनांस का बजट डिक्लेयर तब तक बाहर नहीं आया। मैं उनके साथ झुक करके नमन करती हूँ। ऐसे लोग हैं सर, उधर उनका सेंटिमेंट है हलवा बनाना और बंटवारा करना, उनको नीचे दिखाना अच्छा नहीं है, नीचे दिखाना अच्छा नहीं है। दूसरा मैं बोल रही हूँ, श्री सुभाष अभी भी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो भी अंदर जाने के समय उनको मैसेज आया, उनके सुपुत्र का देहांत हुआ सर, मगर वो बोले नहीं मेरा जिम्मेदारी, क्योंकि हलवा के सेरेमनी हो गए, मैं अंदर आ रही हूँ, इससे आई विल नॉट कम आउट। ये है सेंटिमेंट उधर, हलवा बनाना और अंदर जाना, पूरे कर्तव्य निभाना और बाहर आना, इसको नीचे दिखाना सही नहीं है। सर एससी के ऊपर, ओबीसी के ऊपर बहुत सारे विषय हमारे एमपी गण बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रधानमंत्री जी नेहरू जी का लेख सबको पढ़ा, शायद अनुराग जी ने पढ़ दिखाया। नेहरू जी ने 27 जून 1961 को लिख रहे हैं, आई कोट सर,
I dislike any kind of reservation, more particularly in service. I react strongly against anything which leads to inefficiency and second-rate standards. बिल्कुल Unquote. मैं पहले बताया मैं तो पहले बोला, मैं तो अगेंस्ट अनपढ़ों की पूरी है हाँ जातिवाद अनपढ़ों का काम है। Next, sir. रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। लेकर कमीशन के रिपोर्ट 1955 में जब रिकमेंडेशन आ चुका था, तब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के हर गवर्नमेंट उसको दरकिनारे कर दिए। बैकवर्ड कमीशन के कोई कुछ सोच नहीं था। In 1980, मंडल कमीशन रिपोर्ट was submitted to श्रीमती इंदिरा गांधी, तब के प्राइम मिनिस्टर। Even she didn't touch it. And तब के कांग्रेस के नारा में बोल रही हूँ सर, my हिंदी is not very good, but I'll still say it. What was the slogan? ना जात पर ना पात पर मोहर लगाएगी हाथ पर। सो जात तब नहीं है, हाथ नहीं है, मगर अभी बोला जा रहा है जातिगण। जाति। कितना लोग हलवा में थे, कितना लोग हलवा फोटो में थे, कितने नीचे पे थे। जब तब अगर आपने सही इसको तभी ले आते तो ओबीसी ऑफिसर आज सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचने का मौका था। यू स्टॉप्ड इट। गुड, सर अच्छा बताया। इवन वर्स सर, शायद अनुराग जी ने नहीं बताया, मैं एक और कोटेशन पढ़ना चाह रही हूँ सर। राजीव गांधी जी, लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी gave an interview to Alok Mehta in March 1985, a senior journalist. In that interview, former Prime Minister about OBC reservation says this, quote कर रही हूँ sir, no promotion of idiots in the name of Idiots? and that राजीव गांधी, Everybody knew. promoting idiots in the name of Reservation डुबा देगा and country that को। मैं तो बोल रही हूँ। idiots in the name of reservation would harm the entire country. Yes, true, true। डिस्ट्रॉय कर देंगे कंट्री को रेजोल्यूशन ये कर राहुल गांधी को बिठा दिया पागल को। अंबेडकर जी कैबिनेट से निकल करके he said I don't want to be in this because there is no justice for backward communities or for SCs। उनके चिट्ठी ये सब विषय लंबा सा चिट्ठी सर, मगर वो रेलेवेंट पैराग्राफ में पढ़ रही हूँ। So he said, quote, I will now refer to another second in brackets matter that I will now refer to another matter that had made me dissatisfied with the government. It relates to the treatment accorded to the backward classes and scheduled castes. I was very sorry that the constitution did not embody any safeguards for the backward classes. It was left to be done by the executive government on the basis of recommendations of a commission to be appointed by the president. More than a year has elapsed since we passed the constitution, but the government has not even thought of appointing the commission. Unquote. So Ambedkar ji सरकार से छोड़कर जाने सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। First government under Pandit Jawaharlal Nehru, the first prime minister. इनके दादा परदादा के बयान और उस टाइम रिजर्वेशन की जरूरत थी कि भैया उनको अपलिफ्ट करना है। रिजर्वेशन के ऊपर और SC ST के ऊपर डुबा रहे हैं कांग्रेस वाले कंट्री को। मैं वो तो दबाएंगे। प्रश्न पूछना चाहती हूँ सर। और पागल जनता बैठी है जो उनके पीछे जो लोग हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सर, लोहिया जी नेता के खिलाफ तो सब है। इंग्लिश में बोलते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सुनिए सुनिए, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। चैरिटी आप जो दूसरे को बोल रही हो, पहले खुद तो करो। आप पहले कर दिखाओ। एग्जैक्टली। मैं पूछ रही हूँ वेरी एजुकेटेड। राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने SC हैं? ओबीसी है। वेरी गुड। क्योंकि बाहर के वाले लोगों का नाम पढ़ना नहीं है, 9 लोग हैं, कोई SC नहीं है। अब बोलो, अब बोलो। चैरिटी
Against at home. आप पहले आपके व्यवस्था शक्ल देखो उसकी। करो, एससी को दो, फिर आकर हमसे पूछ लो। उसमें जवाब ही नहीं होगा, लल्लू तो है। बोलो सर। फिर दूसरा एक उदाहरण देती हूँ सर, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, वहाँ भी नहीं होगा। उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, नाम नहीं पढ़ रही हूँ सर, मगर मुझे एक भी एससी नहीं सिखाया। ट्रस्टीज तो उनको बनाया होगा ना जो खाएंगे पैसा करप्शन के लिए। सर एससी एसटी लोग के ऊपर हम सब कुछ अच्छे करने के लिए इरादा रख सकते हैं, मगर जनरेशन आफ्टर परदादा दादा सबके बयान एक ही जैसे जब है और काम कुछ नहीं हुआ, आप जा करके आज बोलेंगे तो कैसे भरोसा आएगा सर? और ऊपर तो से गेम खेल रहे हैं। जैसे एक इमोशनल सेंटिमेंटल मैटर जिसमें पूरे उस मिनट का फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ बंद अंदर कमरे में ये रह करके काम करते हैं, उनके मुंह मीठा करने का काम में आप ऐसे प्रश्न चिन्ह के साथ बस क्या हो रहा है? और मैं जब इस विषय में मैं कैसे जवाब दूं, ऐसे करके सर पे हाथ रखा तो पूरे ट्रोल आर्मी के साथ मुझे पूछा जा रहा है कि एससी के ऊपर जब विपक्ष के नेता बात कर रहे हैं आप सर पर हाथ रख रहे हो, हंस रहे हो। नहीं, हम भी रखते हैं जब राहुल गांधी ऐसे बोलता है। इमोशनल मैटर को इतना हल्के से डील कर रहे हैं, उसको मैं सर न बोलूं। सर थैंक यू वेरी मच सर, मैं बजट के लिए कुछ इतना समय दिए आपके लिए मैं धन्यवाद। बेसिकली जो है वो ऐसे करके बोल रही है यू स्टूपिड। वही तो, मैं जब राहुल गांधी को और ये अखिलेश यादव या ऑपोजिशन के किसी को भी सुनती हूँ मैं ऐसे मारती हूँ अपने सर पे हाथ। उनके मन से निकला कि यू स्टूपिड मैन, और उसके बाद से मैं तो कहती हूँ मैं किन पागलों को सुन रही हूँ, कहाँ फंस गई यार। अब लोग कहियो, मैंने बताया नहीं कमेंट्स में, राहुल गांधी की स्पीच सुनो बड़ी धमाकेदार है। अब वैसे तो सब सुनते इसीलिए हैं, वो मैंने कहा कह भैया दिया है ये लो। उसकी सुनूं मैं? भैया ऐसे पागलों की सुन के मैंने अपना दिमाग खराब करना है? तो वही उन्होंने हाथ सर मारा होगा कि भैया क्या बकवास कर रहा है ये आदमी। उन्होंने ये बताया क्या कि knowledge तुम है इसकी? अपने जो है पेरेंट्स देखो, ग्रैंड पेरेंट्स देखो, वो भी कहते थे कि रिजर्वेशन इज नॉट ओके, इट इज वो ट्रू। नहीं कर सकते। जो बंदा केपेबल नहीं है उसको आगे नहीं लेके जा सकते। एग्जैक्टली। फेयर सिस्टम होना चाहिए। लायकियत लोगों होनी को चाहिए। टेस्ट करो, टेस्ट में जो पास हो गया। यही थोड़ा रिजर्वेशन नहीं कर सकते कि लोअर वाला भी आगे चले जाएगा। 90% हाँ। वाले बंदे को ना लेके 50% मार्क्स वाले को तुम तो जॉब फिर दे दोगे, reservation काम कर है। दोगे, How does डॉक्टर it बना work? दोगे। वही। हैं? उस 50% वाले बंदे को क्योंकि उसको रिजर्वेशन में सीट मिलती है, उसको डॉक्टर बना के बोलोगे जाओ ऑपरेशन कर, हार्ट का सर्जरी कर दे। Correct, गलत। क्या बात करते हैं यार। उनको पता था। उनको अपलिफ्ट करने की जरूरत है। There is a उनको different way by giving jobs. उनको पढ़ाई में उनको उस टाइप से फ्री एजुकेशन या कुछ दो कि तुम पढ़ लिख के उन दूसरों के साथ compete कर सको। पर compete करके तुमको मगर जीतना है। जो पासिंग का बार है उसको नहीं हाँ, हिला सकते। ये थोड़ा वो तो कोई- इतना है, तुम्हें लाना ही पड़ेगा आगे जाने के लिए। नहीं, और वहां पे राजीव गांधी ऐसे स्टेटमेंट्स यूज कर रहा है, इडियट्स हैं, जो गलत बात है। तुम बोलने का तरीका होना चाहिए, पर उससे समझ नहीं आ रही तुमको कि भैया जब तुम्हारे फादर के फादर, तुम्हारी माँ, फलाना ठमकाना, तुम्हारे पूरा जो खानदान था वो उसके अगेंस्ट था, तो तुम आज ये कौन सी गेम खेलने बैठ गए हो? और उन्होंने सारा दिखा दिया भैया तुम्हारे इसमें इतने लोग हैं, इसमें कौन है भाई? किसको तुमने लिया? कोई भी नहीं। और यहाँ तुम Point बात ये कर रहे है, हो अपने Charity benefit begins at के लिए, home. अपने पॉलिटिकल पावर में आने के लिए लोग जो है देश को डुबा रहे हैं। और हमारे लोग जो है, देश की जनता इतनी अनपढ़ पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा। कि उस वजह से पूरे देश का भट्टादार हो सकता है। और वो आज के इस बारी के इलेक्शन में दिखा है, एक वार्निंग साइन है। और इसका फायदा उठा रही है ये कांग्रेस और ये INDA वाले। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।